तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में 5 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोले 48 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार, अखिलेश यादव को दिया सीधा संदेश। बंगाल में एसआईआर को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार को लिखा पत्र, एसआईआर को बताया खतरनाक। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और नई यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस पार्टी। गुजरात चुनाव से पहले सड़कों पर उतरेंगे राहुल प्रियंका गांधी। बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार ने ली शपथ, 26 को बनाया मंत्री। यादव, कुशवा, राजपूत, भूमिहार और एक मुसलमान को भी नीतीश कुमार ने दी मंत्रिमंडल में जगह। बिहार में लगे तगड़े झटके के बीच कांग्रेस के लिए आई बड़ी गुड न्यूज, 2 दिग्गजों की हुई कांग्रेस पार्टी में घर वापसी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एमआईएम, किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 5 पर जीत हासिल करने वाली एमआईएम पार्टी अब फुल कॉन्फिडेंस में है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार जीत पर ऐलान किया है कि बिहार में तो हम 24 सीटों पर ही चुनाव लड़े हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव लड़ेंगे और लगभग 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों का लड़ने का ऐलान आज कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारी एमआईएम पार्टी को खत्म करने के लिए लोगों ने बहुत ताकत लगाई, हमारी कौम के लोगों को उकसाया, लेकिन हमारी कौम के लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और बिहार में फिर से 5 सीटें हमको जिता दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आगे हम उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी हम मैदान में खड़े होंगे और 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक मुसलमान को मिली जगह, 26 मंत्रियों ने ली शपथ। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ कल नीतीश कुमार ने ले ली है। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार में 26 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें एक मुस्लिम को भी जगह मिली है। अगर दोस्तों हम बात करें कि बिहार में किन लोगों को और किस जाति के लोगों को मंत्री बनाया है, तो अब आपको हम बता दें दोस्तों। पहले मंत्री हैं सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जाति के हैं। दूसरे मंत्री हैं विजय सेना जो भूमिहार जाति के हैं। तीसरे नेता हैं विजय कुमार चौधरी, ये भी भूमिहार जाति के हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव, ये यादव जाति के हैं। श्रवण कुमार कुर्मी, ये कुर्मी जाति के हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण जाति के हैं। दिलीप जायसवाल कलवार अति पिछड़ा जाति के हैं। अशोक चौधरी पासी हैं, ये अनुसूचित जाति के हैं। लेसी सिंह राजपूत हैं। मदन सहनी मल्ला हैं। नितिन नवीन काशियत हैं। रामकृष्ण यादव हैं। संतोष कुमार सुमन माझी अनुसूचित जाति के हैं। सुनील कुमार अनुसूचित जाति के हैं। मोहम्मद जमा खान मुस्लिम हैं। संजय सिंह टाइगर राजपूत। अरुण शंकर प्रसाद सोनी, ये वैश्य जाति के हैं। सुरेंद्र मेहता धनुक हैं। नारायण प्रसाद, ये तेली जाति के हैं। रमा निषाद मल्ला हैं। लखेंद्र कुमार रोशन पासवान हैं। श्रेयसी सिंह राजपूत हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार कानू हैं। संजय कुमार पासवान हैं और संजय कुमार सिंह राजपूत हैं। दीपक प्रकाश कुशवाहा, यानी कुशवाहा मल्ला पासवान और दोस्तों भूमिहार, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जगह मिली है। यादवों को भी अच्छी जगह इसमें मिली है, लेकिन मुसलमान सिर्फ एक को ही जगह मिली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में लगे तगड़े झटके के बीच कांग्रेस के लिए आई बड़ी अच्छी खबर, 2 दिग्गजों की हुई पार्टी में वापसी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी को गहरा जख्म दिया। वहीं पार्टी को महज 6 सीटों पर सिमटना पड़ा, जिससे कार्यकर्ताओं और नेतृत्व में जबरदस्त निराशा का माहौल है। लेकिन इसी भारी मायूसी के बीच एक दूसरे राज्य से कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर आई है। जहां एक तरफ पूरब में पार्टी कमजोर हुई, तो वहीं उत्तर के एक अहम राज्य में उसे बड़ी कामयाबी मिली है।
वहां एक नई पार्टी को छोड़कर 2 कद्दावर पूर्व मंत्री अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। बुधवार को जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा और अब्दुल मजीद वानी ने गुलाम नबी आज़ाद की DPAP को अलविदा कह दिया और कांग्रेस से हाथ थाम लिया। ये आज़ादी की पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, जिसे उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद 2022 में बनाया था। इससे बुधवार तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने बंगाल में SIR रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को खतरनाक स्टेज पर पहुंचाते हुए बताया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है और तत्काल SIR रोकने की अपील की है। ममता का कहना है कि ये प्रक्रिया अव्यवस्थित और दबाव बनाने वाली है। इसकी वजह से न सिर्फ अधिकारी बल्कि आम नागरिक भी खतरे में है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की हताशा बताया है। पार्टी का दावा है कि SIR से मतदाता सूची की सफाई हो रही है और फर्जी वोटरों की पहचान के बाद TMC पूरी तरीके से घबरा गई है। प्रवीण भंडारी और अमित मालवीय जैसे नेताओं ने ममता पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि ये पत्र TMC नेतृत्व के घबराहट और चिंता को साफ बताता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसे बुधवार तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और नई यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। गुजरात चुनाव से पहले सड़कों पर उतरेंगे राहुल प्रियंका। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। राज्य में सत्ता विरोधी लहर को भुनाने और अपनी जमीन मजबूत करने के लिए पार्टी 21 नवंबर से पूरे गुजरात में जन आक्रोश यात्रा का आगाज करने जा रही है। इसी बड़ी मुहिम में खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभालेंगे। करीब 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए कांग्रेस गुजरात की सड़कों पर उतरकर जनता के गुस्से को एक नई आवाज देने की पूरी तैयारी में है। इस महाअभियान को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरे गुजरात को 4 अलग अलग जोन में बांटा है, ताकि हर इलाके और हर वोटर्स तक पहुंचा जा सके। यात्रा की शुरुआत उत्तर जोन के धीमी से होगी और इसका समापन गांधीनगर में किया जाएगा। इस पूरी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक हुई है, जिसमें गुजरात प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक, सह प्रभारी रामकिशन ओझा, श्रीनिवास और सुभाषिनी यादव ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में तय किया गया है कि बड़े नेता किन किन इलाकों में हुंकार भरेंगे और कैसे हर जोन में स्थानीय मुद्दे को उठाएंगे। रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को खतरनाक स्टेज पर पहुंचाते हुए बताया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है और तत्काल SIR रोकने की अपील की है। ममता का कहना है कि ये प्रक्रिया अव्यवस्थित और दबाव बनाने वाली है। इसकी वजह से न सिर्फ अधिकारी बल्कि आम नागरिक भी खतरे में है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की हताशा बताया है। पार्टी का दावा है कि SIR से मतदाता सूची की सफाई हो रही है और फर्जी वोटरों की पहचान के बाद TMC पूरी तरीके से घबरा गई है। प्रवीण भंडारी और अमित मालवीय जैसे नेताओं ने ममता पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि ये पत्र TMC नेतृत्व के घबराहट और चिंता को साफ बताता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसे बुधवार तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और नई यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। गुजरात चुनाव से पहले सड़कों पर उतरेंगे राहुल प्रियंका। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। राज्य में सत्ता विरोधी लहर को भुनाने और अपनी जमीन मजबूत करने के लिए पार्टी 21 नवंबर से पूरे गुजरात में जन आक्रोश यात्रा का आगाज करने जा रही है। इसी बड़ी मुहिम में खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभालेंगे। करीब 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए कांग्रेस गुजरात की सड़कों पर उतरकर जनता के गुस्से को एक नई आवाज देने की पूरी तैयारी में है। इस महाअभियान को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरे गुजरात को 4 अलग अलग जोन में बांटा है, ताकि हर इलाके और हर वोटर्स तक पहुंचा जा सके। यात्रा की शुरुआत उत्तर जोन के धीमी से होगी और इसका समापन गांधीनगर में किया जाएगा। इस पूरी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक हुई है,
जिसमें गुजरात प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक, सह प्रभारी रामकिशन ओझा, श्रीनिवास और सुभाषिनी यादव ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में तय किया गया है कि बड़े नेता किन किन इलाकों में हुंकार भरेंगे और कैसे हर जोन में स्थानीय मुद्दे को उठाएंगे।